हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी, सत साहेब। जी मैं कटनी बड़वारा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि जैसे अपन सिलाई की दुकान है, जी। अभी 4 महीने हुए अपने को लिए सत्संग अच्छा। गुरुजी से। जी। तो जैसे अपने पास कस्टमर आते हैं, हाथ मिलाते हैं, जी। तो उसमें कोई माने त्रुटि हो जाती है क्या? त्रुटि तो क्या है, लेकिन कोशिश करो वैसे हाथ जोड़ के काम निकल जाए तो अच्छी बात है। वो क्या है कि अब मान लो गुटखा बीड़ी जर्दा खाने वाले, उल्टे सीधे हाथ लगाने वाले, अब वो थोड़ा मतलब थोड़ा हाथ अगर उनसे मिलाएंगे अपन तो वैसे हाँ, भक्ति मार्ग के हिसाब से थोड़ा उचित तो है नहीं। बाकी ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि वे मरी जाएंगे। लेकिन कोशिश करो भगत जी, हाथ जोड़ के काम चलाओ अपना। तो भगत जी वो तो ठीक है, अब क्या है कस्टमर है नहीं तो तो हाथ मिलाने से थोड़ी ना कोई प्यार प्रेम बढ़ता विशेष भगत जी। वो तो मैं है। उनसे हाथ माने मिलाने की कोशिश नहीं करता, हम्म। हाथ जोड़ लेता हूँ मैं। हाँ तो बस लेकिन आप हाथ ही जोड़ो उनसे। वो ए, सामने वाला हाथ अपने से, अब वो हाथ बढ़ा रहा है तो अपन भगत जी क्या करें? नहीं नहीं, अपन को हाथ फिर नहीं पकड़ना भगत जी। कल को वो तो हाथ में सिगरेट लेके बढ़ाएगा तो क्या पीनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो तो बस मैं तो दूर फिर भग वो एक बार बढ़ाएगा, दो बार बढ़ाएगा, आप हाथ जोड़ के रखोगे, नहीं मिलाओगे तो तीसरी बार अपने आप रह जाएगा। ऐसा। और क्या भगत जी। हमने हाँ जगत को भगत। खुश नहीं करना भगत जी, उनको खुश करके क्या मिलेगा अपने को? हाँ ये बात तो सही है परमात्मा कि को प्रसन्न करना भगत जी। अनुपदेशी से हाथ मिलाने का मतलब है भगत जी, उसकी गंदगी को मतलब छूना। हाँ अब ये क्या तो पता है। भगत जी, अभी उसने पता नहीं कहाँ कहाँ उसने हाथ लगाया हो, आपसे हाथ मिला रहा है, 2 मिनट बाद आपको ध्यान नहीं है, हाँ आपने अपना टिफिन खोल के भंडारा शुरू कर दिया। हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं आप। गुरु जी क्या कहते हैं कि किसी का जूठा नहीं खाना। अब हाँ जूठे का मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो आधा खा के आधा रख देगा, वो जूठा होता है। जूठे का मतलब है, मतलब जैसे आप एक जगह भाई आपने चपाती रख दी, हाँ जी। अब वो भी उठा के खा रहा है और आप भी उठा के खा रहे हो, वो जूठा ना भगत जी, उसको अलग अलग रखो। हाँ माने अलग अलग थाल हो, अलग अलग परोसा हाँ। जाए। बाकी वैसे कोई अनजाने में या कोई अचानक से कोई हाथ वूथ मिला ले, हाथ निकल जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है ऐसा। बाकी तो भगत का लक्षण है मतलब कि प्रणाम करने का, नमस्कार करने का, हाथ जोड़ के। हाँ हाँ, तो अपन नमस्कार तो कर लेते हैं पहले। बस तो आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तीसरी बार वो खुद ही हाथ निकालना छोड़ देगा शर्मा करने में। ऐसा। उसको शर्म आनी चाहिए, हमको नहीं आनी चाहिए भगत जी। अच्छा ऐसा भगत। नियम हमारे लिए हैं, उसके लिए नहीं है भगत जी। जी जी जी। है कि नहीं? हाँ, और एक चीज ये है कि कोई प्रसाद देता है, जी। जबरदस्ती देता है, जी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बताइए? देखो भक्ति मार्ग में जो चीज बाध्य है वो बाध्य है। हाँ जबरदस्ती वो प्रसाद, वही बात है भगत जी। देखो, जबरदस्ती प्रसाद आप क्यों लोगे भगत जी? या तो आपको ज्ञान नहीं है, या आप उनका दबाव सहन नहीं कर पा रहे। है कि नहीं? हाँ जी। तो क्यों लें जबरदस्ती प्रसाद? जब परमात्मा ने मना कर रखा, हमने किसी देवी देवता का कोई प्रसाद खाना ही नहीं, लेना ही नहीं, हमने लेके फेंकना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि साहब मैं ले लिया, मैं खाऊंगा नहीं, मैं फेंक दूंगा या मैं किसी और को दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपने ले तो लिया ही, अब चाहे खाओ ना खाओ तो बराबर की बात है। हाँ ये तो मना सही कर दो है। ना साहब, मैं तो एक परमात्मा की भक्ति करता हूँ गीता जी के अनुसार, और ये हाँ जो है मतलब कि प्रसाद वगैरह हम नहीं लेते। या फिर मान लो आप ये नहीं कह सकते तो आप थोड़ा बहाना बना लिया करो कि साहब आज मेरा व्रत है, बस। बस बस यही एक बहाना है हाँ, व्रत कह दिया करो भगत जी। भगत जी। हाँ बस यही एक बहाना है। जी। हाँ तो कल एक की बच्ची हुई, हम्म। तो मीठा लेके आया, मैं कहा भाई ये मेरा व्रत है। बस बस। यही है एक बहाना क्योंकि मेरा। बहुत सारी चीजें भक्ति मार्ग में, मान लो कोई कोई कसाई किसी गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, और गाय आपकी आंखों के सामने वो किसी गली में घुस जाए, और हाँ कसाई आपसे पूछे भाई तूने गाय को देखा, तो आप क्या कहोगे बताओ? वहां पे आपको झूठ बोलना पड़ेगा वहां। बिल्कुल वो झूठ झूठ आप बोलना किसी पड़ा। की जान बचाने के लिए बोल रहे, इसलिए वो झूठ में काउंट नहीं होता। हाँ जी, हाँ ये तो तो सही है। हम अपनी भक्ति बचाने के लिए कर रहे हैं ना। सेव हाँ सेव सेव समन ने चोरी करी तो किस लिए करी भगत जी? अपनी भक्ति बचाने के लिए, भगवान को भोजन खिलाने के लिए। हाँ तो वो सही चोरी बात। नहीं बताई परमात्मा ने, वो परमार्थ का हाँ काम बताया था। वो परमार्थ तो का आत्म भक्ति कल्याण मार्ग सबसे है। बड़ा परमार्थ है भगत जी। दुनिया का भला कर पाए ना कर पाए, अपना खुद का आत्म कल्याण करवा लें, वो सबसे बड़ा भला है। मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ भगत जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कहा है कि मैं जैसे अब ठंड पड़ रही तो मुझे जूता पहनाने पड़ते हैं मेरे को, तो जैसे पहनवा लेता हूँ, तो इसमें कोई दोष तो ना नहीं? ना ना, उसमें दोष नहीं है। आपको जानबूझ के थोड़ी कोई करवा रहे हो। हाँ ऐसे तो वही। परमात्मा ने बताया, अगर ऐसे अगर कोई हाथ पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, तो दूसरा हाँ कोई हमारा मतलब सिर भी दबा सकता है, मालिश भी कर सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं। ऐसा। हाँ, उसमें मान दिक्कत नहीं।
पैर भी दबा सकता है। हाँ, जैसे पैरों में दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है, मतलब दुखाई दे रहे हैं, हाँ तो हाँ। कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी आदमी आपके आपके हाथ पैर दबा सकता है, सिर दबा सकता है, आप किसी के दबा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा। हाँ। माने अपन को चरण स्पर्श नहीं करनी। ना हमने बस। देखो, हमने ये चरण वगैरह स्पर्श नहीं करना है कि हमने किसी से कोई आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद हम अपने भगवान का लेंगे, हाँ जी। ना किसी को देना आशीर्वाद, उसमें तो फिर हमारी भक्ति जाएगी भगत जी। भक्ति अब जाएगी। अचानक से मान लो कोई आपके पैर छू ले, तो उसमें कोई आपको दोष नहीं है भगत जी, आपने आशीर्वाद नहीं देना उसको, पैर छू लिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं देना, ना आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि भाई कोई मेरा पैर छुए। हाँ, तो इच्छा तो नहीं होती है तो हाँ, तो है। फिर कोई दिक्कत नहीं भगत जी। हाँ, कोई जबरदस्ती आके छू लेता है, मना अचानक करते से छू ले करते। तो थोड़ा उसको भाई, अरे अरे भाई, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यूं बोल के बस। अपना साइड में कर दो। हाँ हाँ हाँ, बस यही जो ऐसा आप बोले, बस यही शब्द निकलते हैं। हाँ, तो कोई इसमें कुछ नहीं, बाकी शंका समाधान की पुस्तक मंगवाई कि नहीं मंगवाई, उसमें सारी बातें लिखी हुई है भगत जी। संकट समाधान की पुस्तक तो नहीं है मेरे पास। तो भगत जी अपना पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ में मेरे इसी नंबर पे भेजो, तभी तो भेजेंगे आपको। ऐसा। हाँ। ठीक है भगत जी। हाँ, सत हाँ, साहिब। सत साहेब।